नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपका पैसा 6 ही महीने में 100 गुना हो जाएगा। 6 महीने में 100 गुना क्या 1000 गुना आप इसे कर सकते हैं। इसमें नुकसान नहीं होगा। इस बिजनेस को दोस्तों मैं 2012 से कर रहा हूं, अपना खुद का बिजनेस, और इसलिए इसमें मैं एक एक जानकारी आपको ट्रू जानकारी दूंगा, एकदम सत्य जानकारी दूंगा। इसे कैसे स्टेब्लिश करना है। मैं भी दोस्तों अपना ये बिजनेस एक अपने एक प्रोडक्ट से शुरू किया था और आज मेरे पास 40-45 प्रोडक्ट मेरे पास खुद के हो गए और अपनी कंपनी हो गई। दोस्तों हमने 2012 में अपनी कंपनी की स्थापना की थी। तो दोस्तों अगर आप भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं या एक अस्थायी कैरियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और आपको इस 10 मिनट में एक ऐसी जानकारी देंगे कि आप अपनी खुद का प्रोडक्ट बनवाकर अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करके मार्केट में कैसे बेचना है, प्रोडक्ट को कैसे रजिस्टर्ड करवाना है, प्रोडक्ट को किससे किस कंपनी से बनवाना है, इसको सेल्स कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे प्योर अपने। दोस्तों जैसे आप जानते हैं हमारे चैनल पर 5 टाइप की जानकारी मिलेगी और ये पांचों बिजनेस मैं खुद करता हूं, हमारे फैमिली में होता है, इसलिए पांचों बिजनेस की जानकारी आपको एकदम सत्य मिलेगी। पहले फार्मा डिवीजन की जानकारी जो मैं हैंडल करता हूं, मेरी अपनी कंपनी है। दूसरा आपको मिलेगा दोस्तों किराना से संबंधित जो भी प्रोडक्ट आते हैं इसको हम कैसे रिटेल में करें, कैसे हम होलसेल में करें। और तीसरा है कपड़े का बिजनेस, जैसे साड़ी रेडीमेड कपड़े हैं। फिर इसमें हम अपना शर्ट या अपनी लहंगी या अपनी साड़ी का ब्रांड कैसे बनाएं, इसकी जानकारी आप मिलेगी। और दोस्तों अगला बिजनेस है स्पोर्ट यानी जूता चप्पल का, होलसेल रिटेल, अपने ब्रांड कैसे बनवाएं, अपने ब्रांड को कैसे बेचें, ऑनलाइन कैसे बेचें, ऑफलाइन कैसे बेचें, ये सारी जानकारी। और पांचवा बिजनेस है दोस्तों स्टेशनरी का, कॉपी किताब की दुकान हम कैसे करें, इसमें हम अपना ब्रांड कैसे लगाएं। तो ये सारे 5 टाइप के बिजनेस आपको हमारे खुद के अनुभव की जानकारी मिलेगी। अगर इन पांचों बिजनेस, और यही 5 ही बिजनेस पूरे इंडिया का नंबर 1 बिजनेस, यही 5 बिजनेस, इसके अलावा सारे बिजनेस रुक सकते हैं, बंद हो सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन ये पांचों बिजनेस कभी नहीं बंद होंगे और इस बिजनेस को आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों इस 5 बिजनेस में अगर कभी भी आपको कोई बिजनेस करना है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। इसके लिए कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमेशा कमेंट सेक्शन में आप एक्टिव रहिए। मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा एक्टिव रहता हूं। जब भी आपको जो भी जानकारी चाहिए तुरंत पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे फार्मा डिवीजन में हम अपना प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें और वो भी एक प्रोडक्ट से अपनी कंपनी की शुरुआत कैसे करें। हम भी दोस्तों एक कंपनी से, एक प्रोडक्ट से अपनी कंपनी की शुरुआत किया था। पहले हमने एक प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लिया, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मात्र 2000 रुपए था। 2000 रुपए में हमने एक कंपनी का सिर्फ एक प्रोडक्ट मंगवाया। तो 2000 का हमने मंगवा करके उसे एक हफ्ते में बेच लिया और उस एक हफ्ते में 2000 का मेरा 10,000 हुआ था। 5 गुना हमने प्रॉफिट लिया। फिर उसके बाद हमने 10,000 का माल मंगवाया, फिर बेचा, फिर मंगवाया। ऐसे करते करते एक ही साल में अपने उस 2000 को हमने 4 लाख रुपया बना दिया था। और फिर हमने बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया। फिर फ्रेंचाइजी को हमने 2 साल डेवलप किया। 2 साल डेवलप करने के बाद फिर हम अपनी कंपनी का पहले प्राइवेट लिमिटेड करवाया, फिर एक एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया। फिर जब हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गए तब फिर हमने कंपनी अपने प्रोडक्ट में लॉन्च किया। तो दोस्तों आज अगर आप भी एक प्रोडक्ट से लॉन्च करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्ट मैं लेके आया हूं मल्टीविटामिन का है। ये आता है फूड प्रोडक्ट में, मल्टीविटामिन सिरप मैं बात कर रहा हूं। तो सिरप बनवाइए या कैप्सूल बनवाइए, ये दोनों आपको अच्छा रहेगा और इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नाम चॉइस करना है। नाम चॉइस इसलिए करना पड़ता है जिससे कोई और इसकी कॉपीराइट ना कर ले, डुप्लीकेटिंग ना कर ले। अगर आपको ब्रांड बना के करना है, नहीं तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो मल्टीविटामिन में जैसे आपको कोई लॉन्च करना है, मल्टीविटामिन सिरप आपको लॉन्च करना है, तो कोई एक नाम, जैसे मेरा ही ब्रांड ले लीजिए अल्फोफर। दोस्तों इसको ले लीजिए अल्फोफर, अरे सॉरी दोस्तों अल्फोफर, अल्फोभर। तो इसको आपको लॉन्च करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए अल्फोफर है, अल्फोबीटा।
अल्फाबेट लिख सकते हैं। अब मल्टीविटामिन, अब इस नाम से अल्फाबेट नाम से कोई ना रखे, तो इसके लिए आपको इसको क्या करवाना पड़ेगा, आर करवाना पड़ेगा, यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। आप देखते होंगे आर लिखा होता है। तो रजिस्टर्ड करवाने के लिए सरकार ने एक साइट लॉन्च की है, आईपी इंडिया, इसी से सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं। अब इस आईपी इंडिया पे जाके आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब ये 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। अब जब सरकार 10 साल के लिए आपको ये प्रोडक्ट कोई किसी और को नहीं देगी, आपके नाम से सेफ रखी दे, तो कुछ दोस्तों ये फीस होती है सरकारी, उसे लेना पड़ता है। फीस कितनी है, पहले 3,000 था दोस्तों जब हमने करवाया था, आज इसकी फीस 3,500 रुपए है, 3,500 10 साल के लिए। अब 10 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, फिर 10 साल के लिए आपका रिन्यूअल हो जाएगा, फिर आपको इस फीस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया रजिस्टर्ड का फार्मूला। ये आपको प्रोडक्ट अब आपके नाम से हो गया, इस अल्फाबेट नाम से अब कोई नहीं रख सकता है। अब आपका नाम सेव हो गया, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। अब आप देखते हैं कि आप सिरप लॉन्च कर रहे हैं, उसका कुछ फार्मूला होना चाहिए। तो फार्मूला भी आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं। मल्टीविटामिन लाइकोपेन, मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट। अब आप जाइए या आप इसके बारे में कुछ अनुभव ले सकते हैं, अनुभव जैसे किसी मेडिकल स्टोर से, या वैसे भी नहीं तो किसी मेडिकल स्टोर पे 1-2 महीने आप रह ले लीजिए, तुरंत आपको अनुभव हो जाएगा। तो आपको मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट का सिरप लॉन्च करना है। जैसे ये देखिए मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट का सिरप क्या है, मल्टीविटामिन देखिए लिखा है, मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट का ये सिरप है विथ लाइकोपेन। अब देखिए ये दोनों सेम फार्मूला है। अब दोस्तों ये देखिए दोनों सेम फार्मूले हैं, दोनों सेम फार्मूला। अब दोनों में 2-2 सेमल का है, बस यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। दोनों में 2-2 सेमल है। अब एक शीशी आपको छोटी देखने में लग रही है और एक बड़ी, सिर्फ डिब्बा छोटा बड़ा देखने में लग रहा है। दोनों के अंदर, अब दोनों के अंदर दोस्तों सेम शीशे है, देख रहे हैं, 2 सेमल इसमें, 2 सेमल है। अब डिब्बा आपने देखा, डिब्बा छोटा बड़ा है, डिब्बा छोटा बड़ा आपको दिख रहा है। अब देखिए अब आपको रेट भी दोनों में सेम है। इसका रेट 10 रुपए ज्यादा है, इसका रेट है 210 रुपए, इसका रेट है 200 रुपए। अब अगर कोई 200 रुपए आपसे लेगा और दोनों सिरप देगा, तो आप इसे लेकर के ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, इसे लेकर के आप ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे यार ये बड़ा डिब्बा है और इसकी पैकिंग भी देख रहे हैं आप, बड़ा देखने में लग रहा है, जबकि वही यही खास होता है। जब भी कोई ब्रांड बनाइए, सामान उसमें थोड़ा हो लेकिन उसका डिब्बा अट्रैक्टिव हो, पैकिंग अट्रैक्टिव हो, थोड़ा देखने में बड़ा लगे। अगर आदमी 200 रुपए दे रहा है तो सोचे कि हमको ज्यादा सामान मिल रहा है, पैकिंग अट्रैक्टिव। तो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, उसके पैकिंग पर, पैकिंग और डिजाइन पर। पैकिंग और डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब आप पैकिंग और डिजाइन सोच रहे होंगे कहाँ से करवाना पड़ेगा, किसी सॉफ्टवेयर के यहाँ जाना पड़ेगा, किसी डिजाइनर के यहाँ, ना कहीं नहीं जाना है। अब जब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाएंगे वो सब कुछ करके दे देगा। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, फिर आप करना क्या है, एक काम और करना है। या तो आप अगर एक ही प्रोडक्ट शुरुआत कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप FSSAI का लाइसेंस ले लीजिए। ये फूड लाइसेंस होता है, फ्रूट रजिस्ट्रेशन, इसमें अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। ये कितने रुपए का होता है, 100 रुपए का। कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल बाद फिर 100 रुपया लगेगा रिन्यूअल। लेकिन लाइसेंस लेने के लिए आपको 3,500 रुपए लगता है। लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया होता है कि इतना सेल तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर इतने से ज्यादा सेल है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अभी आप शुरुआत है, रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। तो ये हो गया, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना हुआ। नहीं तो आप दोस्तों एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लीजिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जैसे होलसेल का लाइसेंस बनता है, जो टर्म कंडीशन होलसेल के लाइसेंस में लगता है वही टर्म कंडीशन आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस में लगेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। जब आपके पास थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो जाएगा तो जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाने जाएंगे वहां पे आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन ये होलसेल वाले लाइसेंस पे लोन लाइसेंस नहीं प्रोवाइड होता, जबकि दोनों लाइसेंस से आप अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों फीस इसकी कितना है, 3,500। हो सकता है कहीं पे कुछ और ज्यादा हो, ये स्टेट वाइज 100-200 रुपए का डिफरेंट हो सकता है। तो दोस्तों आप अगर ये लाइसेंस बनवा लेते तो हो गया। तो चलिए दोनों में से जो भी आपको करना है लाइसेंस बनवा लीजिए। अब आपको दुकान वगैरह कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं, आप अपने घर से बनवाइए, अपना घर का एड्रेस दे दीजिए। अब प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाने के लिए क्या लगेगा, आपका आधार लगेगा बस, और कुछ नहीं।
आधार पैन नंबर लगेगा, इसी पे आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसी पे आपका FSCI रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कुछ नहीं लगेगा। अब आपका नाम हो गया। अब आपने प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन देख लिया, तो पैकिंग डिजाइन देखने के लिए एक सर्वे आप कर सकते हैं, एक अनुभव ले सकते हैं। वैसे तो हमने दिखा दिया अट्रैक्टिव होना चाहिए, लेकिन आप भी एक अनुभव ले सकते हैं। मार्केट में जाइए या किसी को आप डॉक्टर के जानते हो उनसे जाइए, भैया सबसे बढ़िया टॉनिक कौन सा होता है, वो टॉनिक आप हमें लिख दीजिए। तो जिस कंपनी को बढ़िया टॉनिक लिख रहा है वो टॉनिक आप एक खरीद लीजिए, और आपको पैकिंग कैसे लग रही है, उसकी डिजाइन कैसे लग रही है, कितने का है, तो उसी टाइप का आप बनवा सकते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं करना। अब आपका क्लियर हो गया, आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए, बस। अब आप निकल जाइए कंपनी ढूंढने। अब कंपनी आप कैसे ढूंढेंगे, मैं तो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, बहुत कंपनियों का नाम दे सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं देता हूं। मैं किस कंपनी से बनवाता हूं वो भी आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं दूंगा कि उनका प्रचार कर रहे हैं, इनका उनके साथ कमीशन है, टाई अप है, ले जाके हमको वहां प्रोडक्ट बनवाएंगे, इसके पीछे इनका कमीशन है। जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिर्फ मेरा एक इरादा आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कि जब मैं एक गांव से हट के अपनी कंपनी लॉन्च कर सकता हूं, एक मीडियम परिवार से होकर अपनी कंपनी का लॉन्च कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर सकते। ये नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, बस मैं इस मकसद से वीडियो बनाता हूं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता हूं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। तुरंत वहां पे कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी के पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है वो लिखा होगा, जैसे WHO, GMP सर्टिफाइड, IFO सर्टिफाइड, वो कंपनी का डिटेल लिखा होगा। तो किसी एक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उनके साइट पर जाइए, और जब उनके साइट पर जाएंगे दोस्तों, तो आपको पूरा एड्रेस, सब कुछ, कंपनी का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो यहीं बैठ के डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी मत करना, आप वहां जाके विजिट करना। विजिट करने के आपके अंदर एक खुशी होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जब वहां कंपनी जाएंगे तो ये कंपनियां नहीं है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, चाहे देहरादून चले जाइए, चाहे हरिद्वार चले जाइए, चाहे बड़ोदरा चले जाइए, चाहे दिल्ली चले जाइए, नोएडा चले जाइए, जहाँ ये अहमदाबाद चले जाइए, कहीं भी, सब जगह बड़े बड़े उद्योग हैं। तो वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे पूरा एक साइड से सब फार्मा डिवीजन ही है, फार्मा फैक्ट्रियां हैं। तो बड़ा आनंद आता है दोस्तों। जब हमने अपनी कंपनी को लॉन्च किया, हमने 20 दिन तक हरिद्वार में, 20 दिन तक देहरादून में, और उसके बाद कम से कम 20 से 25 दिन तक हमने हिमाचल प्रदेश में खूब टहला था। होटल में रहते थे, एक कंपनी विजिट करते थे, रोज 2-2, 3-3 कंपनियों में विजिट करते थे, खूब जानकारी लेते थे, कैसे बनता है, क्या रूल है, क्या टर्म कंडीशन है। बड़ा आनंद आता था, बड़ी आत्मविश्वास बढ़ता था, बड़ी खुशी होती थी कि एक दिन हम भी ऐसे बड़ी कंपनी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालेंगे। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो सारी नॉलेज आपको मिलेगा। जब उस कंपनी में आप विजिट करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, उससे बात करेंगे, भैया हमें प्रोडक्ट बनवाना है, मल्टीविटामिन सिरप बनवाना है, तो वहाँ पे आपको आराम से बैठाया जाएगा, चाय पानी पूरा सेवा सत्कार होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ से आपको एक प्रोडक्ट नाम पूछा जाएगा, FSCI रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा, ऊपर से आपका एड्रेस, बस और कुछ नहीं, और वहाँ कुछ नहीं लेगा। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाया है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम मांगा जाएगा, उसका कागजात मांगा जाएगा, क्योंकि एड्रेस उनको भरना रहता है। फिर उसके बाद उनके साथ आपकी डील होगी, आपसे पूछा जाएगा आप कितना पीस बनवाना चाहते हैं, 1000 पीस, 2000 पीस, 3000 पीस, कितना आप बनवाएं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनवाएंगे। अब इस पे आप देखते होंगे कुछ पैकेजिंग रूल्स पड़े होते हैं, देखिए सब पे, देखिए कुछ पैकेजिंग रूल्स, देखिए कितना 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 कौन सी मात्रा पड़ा है, कैसे, इसके साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ। तो पैकेजिंग रूल को भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी पैकेजिंग रूल होता है, सारे रूल को मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेंगी। अब यहाँ पे हमने बताया था प्रोडक्ट को डिजाइन कराने की जरूरत नहीं है। अब आप जिस प्रोडक्ट को जैसे बनवाना चाहते हैं, किस डब्बे में बनवाना चाहते हैं, कैसे कलर रखना चाहते हैं, वो कंपनियां आपसे अप्रूवल लेगी, आपको दिखाएगी किस कलर में लेना चाहते हैं। उनके पास बहुत सारे सैंपल पड़े होते हैं, जैसे आप कह देंगे उसी टाइप को डिजाइन करके आपका प्रोडक्ट रेडी कर देंगे, उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। बस इतना आपको ध्यान देना है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाना है। अभी 1000 पीस बनवाइए, 500 पीस बनवाइए, 2000 पीस बनवाइए। हालांकि जितना कम आप बनवाएंगे वो दोस्तों थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपका वेस्ट नहीं होगा।
पता लगा 2 फाइल एक्सपायर है, आपने ज़्यादा बनवा लिया, 10,000 पीस बनवा लिया, अब आप मार्केट में किसी कारणवश नहीं बेच पा रहे हैं, तो दोस्तों आपका एक्सपायर हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा। तो इसलिए घाटे में तो नहीं जाएगा, फिर भी आप कम बनवाइएगा। उसके बाद जब आपका मार्केट में स्थान बन जाए, पकड़ बन जाए, तो आप ज़्यादा बनवाइएगा। तो जिस दिन आपकी ये डील फाइनल हो जाएगी, डील फाइनल होने के 20 से 25 दिन बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके घर पर आ जाएगा, जो आप एड्रेस लिखाएं हैं। उसके बाद जब दोबारा ऑर्डर लगाएंगे, तब आपको दोस्तों, तब आपको 15 से 20 दिन में ही, 15-20 दिन, एक ही हफ्ते में आपका ऑर्डर, दोबारा ऑर्डर मिल जाएगा। इस तरह से आप बनवा सकते हैं। तो चलिए, अब आपका प्रोडक्ट बन के आ गया। मान लीजिए आप अपने मल्टीविटामिन सिरप का 200 ml में आपने बनवाया है 1000 पीस। कितना दोस्तों? 1000 पीस। अब इसकी एमआरपी आप अपनी स्वेच्छा अनुसार रख सकते हैं, चाहे जितना रख दीजिए, लेकिन मार्केट में सर्वे कर लीजिए कम से कम कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना है 200 ml में मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेन में। तो इस फार्मूले में देखिए कितने में है। अगर मान लीजिए 150 से लेकर 250 रुपए तक है, तो 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक है। तो इसी बीच में आप कुछ रख सकते हैं, 190 रख सकते हैं, 180 रख सकते हैं, 160 रख सकते हैं, 70, जो भी रखना हो आप रखिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब इससे बेचा कैसे जाएगा? अब इसमें तो बेचा कई रेट होता है, एक ट्रेड रेट होता है, एक होलसेल का रेट होता है, लेकिन ऐसे नहीं। अभी आप नेट रेट पे बेचिए, नेट रेट पे। चलिए मान लीजिए सपोज देन ये आपका सिरप बना है 20 रुपए में, इसे 20 रुपए में बना है, तो अगर ये आपका सिरप ये 20 रुपए में एक पीस बना है, तो इसे आप 60 रुपए में आराम से बेचिए। ये 60 में आपको आराम से बेचेगा। अगला आदमी कितने में बेचेगा? 160 में अगला आदमी बेचेगा। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं। मतलब 3 गुने में आपका बनेगा। जो भी आपकी लागत आएगी उसका 3 गुना आप आराम से बेचेंगे। कोई कंपटीशन नहीं 3 गुना बेचने में। अब आपके इस 3 गुने में 1 गुना खर्चा हो गया, 2 गुना तब भी आपका प्रॉफिट आएगा। इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई घाटा नहीं है। सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस दोस्तों। इस ढंग से इसे आप बेच सकते हैं। तो अब बेचना कहाँ है दोस्तों? आप जान ही रहे, ये फूड प्रोडक्ट है, ये फूड प्रोडक्ट पे आता है। इसे आप कहीं बेच सकते हैं। ये मेडिसिनल नहीं है, फूड प्रोडक्ट। तो ये सब डॉक्टर परचेज करते हैं, मेडिकल वाले अपने आप बेचते हैं। निजी प्रैक्टिशनर जिसे हम झोला छाप कहते हैं, दरी दरी होते हैं, एक गली में होते हैं 10-5, जहाँ पे दुकानें हो 2-3 डॉक्टर जरूर आते हैं, इनके पास आप बेच सकते हैं। तो आप जब इनके पास जा करके बेचिए, या आपके कोई अगर रिलेटिव है, या आपका हित मित्र कोई अगर MBBS डॉक्टर है या नर्सिंग होम चला रहा है, तो जान लीजिए आप सोने पर सुहागा है, आपकी चांदी है, वहां से तो आपका लाखों रुपए ऐसे महीने में आ जाएगा। तो उनको भी उस रेट से आप दीजिए। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखिए, कभी आप ये मत खोलिएगा कि हमारी अपनी कंपनी है, हमारा अपना प्रोडक्ट है। जिस दिन आपने ये कह दिया है हमारा अपना प्रोडक्ट, अपनी कंपनी है, तो सबके निगाह में आएगा, यार ये तो इन्हीं की कंपनी, इनका प्रोडक्ट है, अरे क्वालिटी क्या, ये कहीं ऐसे कंपनी लॉन्च कर दी। ये कभी मत खोलना, कभी मत खोलना। कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए, सिर्फ ये कहना, यार मैं इसका एरिया मैनेजर हूं, हम इसकी जो है हैंडल करना, हमको सेल बढ़ाना, बस मैं इसको डेवलप कर रहा हूं, इसमें आप हमारा सहयोग करिए। एक कभी मत खोलना, सीक्रेट रखना दोस्तों। 2012 से मैं अपनी कंपनी लॉन्च किया हूं, 2023 चल रहा है। इतने बीच में 11 साल में आज तक हमारा कोई आदमी नहीं जान पाया, कोई दोस्त नहीं जान पाया, यानी घर के 2-4 फैमिली जानते, कोई रिश्तेदार नहीं जान पाया। इनकी खुद की फार्मा कंपनी है, ये मार्केटेड बाय रन करते हैं। हाँ, सब जानते हैं, फार्मा डिवीजन में काम करते हैं। एक फार्मा डिवीजन में मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर हैं, क्या है, बड़े पोस्ट पे हैं। बस यही मैं कहता हूं। कभी अपने आप को मत कहना कि मैं इसका MD हूं, गर्व के साथ मत कहना। जब बहुत बड़ी कंपनी हो जाए, अपने आप पोल खुल जाएगा, तब कहना। तो दोस्तों इस बात को सीक्रेट करके रखना। कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट अगर कह के आप बेचने जाओगे, तो जो आपके जानने वाले मजाक उड़ाएंगे, वो आपका नहीं लेंगे, बल्कि दूसरे का उससे घटिया प्रोडक्ट ले लेंगे। जबकि मैं अपने प्रोडक्ट जब बनवाता हूँ, WHO कंपनी से बनवाता हूँ, WHO सर्टिफाइड कंपनी से बनवाता हूं, और उसमें जो रॉ मटेरियल होता है नंबर 1 होता है। क्योंकि मैं यही जानता हूं, जो मैं खाऊंगा वही मैं खिलाऊंगा, घटिया चीज नहीं लूंगा। तो इसलिए मैं घटिया चीजों का प्रयोग नहीं कराता हूं। मेरे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, और बेस्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल होते हैं, बेस्ट क्वालिटी का पैकिंग मटेरियल होता है, सब कुछ। तो दोस्तों इस ढंग से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं, आपको और कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो हेल्प हो सकेगा वो मैं हेल्प करूंगा, आपको मोटिव करूंगा। जैसे आपको कैसे सेल्स करना है, कैसे बेचना है, सेल्फ टीम
तैयार कैसे करना है, डॉक्टर को कैसे हमें कमीशन देना है, किस ढंग से हम डॉक्टर से लिखाएं, नर्सिंग होम पे हमें कैसे बेचना है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए।